हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज में किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कैसे बाई या सेल करते हैं और उसके क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं जिसका हम उपयोग करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी उदाहरण लेके, जैसे मैं इथेरियम का एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही उस पर सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जैसे ये वाला जो प्राइस है, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये जिस पे ट्रेड अभी हो रहा है वो प्राइस आ रहा है। बाकी इधर नीचे में जो है मेकर्स हैं और ऊपर में जो है टेकर्स हैं। तो अपने को उसको बाद में ध्यान देना है, पहले अपने को देखना है कि बाई या सेल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दो टैब आपको दिखाई दे रहा है, एक बाई का और एक सेल का। तो आज सबसे पहला प्रोसेस है कि हम बाई कैसे करेंगे इसके बारे में जानें। तो हम देखते हैं कि जैसे ही अपन बाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है कि लिवरेज आप कितना सेलेक्ट करते हैं। उदाहरण लिवरेज का मतलब ये है कि इन केस अब आपके अकाउंट में अगर छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है तो उसके हिसाब से आप लिवरेज लेके अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास अगर कोई 5,000 अमाउंट अकाउंट में है तो आप जो है अपना जो लिवरेज है बढ़ा के 200 गुना तक उसका कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके लंबे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आप कितना लिवरेज सेट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है आप जो अपना क्रिप्टो करेंसी को किस मार्केट व्यू पे ले सकते हैं कि या लिमिट के प्राइस पे लेना चाहते हैं, उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। जनरली क्या है, क्रिप्टो करेंसी में हम जो भी बाई करते हैं वो लिमिट प्राइस पे ही करते हैं। बाकी आप मार्केट प्राइस पे भी आप कर सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ये है बेस्ट ब्रीड का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको आप जो है ना, चूँकि आपको लिमिट में कोई भी बाई करना है या सेल करना है तो आप लिमिट इसका सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिमिट सेट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे अभी वर्तमान में 3200, 28, 29 के आसपास चल रहा है। मैं सेट कर रहा हूँ कि जब मेरा 3220 रुपये के सॉरी 3220 का जो प्राइस आए तब जो है आपका बाई हो जाए। तो ये आपका यहाँ पे लिखने से ये आपका सेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि क्वांटिटी आप कितना लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कितना लॉट लेना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मैं अगर 200 लॉट डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन परसेंटेज दिखा रहा है कि 10, 25, 50, 75 पे जो है आप जो टोटल आपका कैपिटल है उसका कितना परसेंट यूटिलाइज़ करना चाहते हैं किसी भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को या इथेरियम को बाई करने के लिए। चूँकि हमने इथेरियम का चार्ट खोला है तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी डाला तो इनसफिशेंट बैलेंस आ रहा है। अगर आपके जो डीमेट अकाउंट है एक्सचेंज के अकाउंट में अगर आपका जो बैलेंस है उसके लिवरेज के आधार पे आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो इनसफिशेंट बैलेंस का ऑप्शन आएगा। इसमें जैसे ही क्वांटिटी कम करेंगे तो आपका इनसफिशेंट बैलेंस वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। अब ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है ब्रैकेट ऑर्डर का। तो ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ये है कि जब कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें जो है ना आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है। अब टेक प्रॉफिट के ऑप्शन में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक मार्केट है और एक लिमिट है। तो जैसे मैंने बताया कि टेक प्रॉफिट करने के लिए भी मार्केट पे नहीं करके हम लिमिट प्राइस पे ही करते हैं, क्योंकि मार्केट पे करेंगे तो आप जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। तो आपको हम लिमिट के हिसाब से इसको सेट कर, जैसे मान लीजिए अभी प्राइस जो चल रहा है हमारा वो 3233, 32 के आसपास चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्रिप्टो का प्राइस है जब 3260 रुपये 3260 में पहुँचे तो वो जो है हमारा जो ट्रेक प्रॉफिट वाला है वो ट्रिगर हो जाए और हमारा हम ट्रेड से एग्जिट हो जाए। तो इसमें चूँकि आपका ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3260 आपका जो ट्रिगर प्राइस है तो लिमिट प्राइस जो है 3256
या 3258 या 3259 आप रख सकते हैं। जैसे 58 रखने 59 करने पे यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि आप जो है लिमिट प्राइस को इससे नीचे रखिए या इसके आसपास रखिए। उसका कारण क्या है कि क्या होता है कि कभी-कभी जब हम ट्रेड लेते हैं प्राइस स्वयं पर आके और तुरंत वापस चल जाती है तो ट्रिगर नहीं हो पाता है, उस पे क्या है नुकसान हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए थोड़ा डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब अपन आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी आप आ रहा है। तो मार्केट में जैसे बताया कि मार्केट पे क्लिक करेंगे तो जो मार्केट वैल्यू के रहेगा उसके आधार पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। लिमिट के आधार पे सेम जैसे आप हमने जो टेक प्रॉफिट के लिए लगाया वैसे ही लिमिट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे आज ये ट्रिगर प्राइस कर रहे हैं, जैसे हमने जो प्राइस अपना सेट किया है वो 3220 पे सेट किया है। अब इससे हम चाहते हैं कि 3210 पे ट्रिगर हो जाए और 3209 पे जैसे ही आए जैसे अब इसमें भी आपने देखा कि 9 पे मैंने डाला तो 3208 का मिनिमम लोवेस्ट प्राइस रखने का आ रहा है। तो इसको अपन चेंज करके 8 पे करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। और यहाँ पे सेट टू ब्रैकेट करने पे स्टॉप लॉस प्राइस और आपका जो टेक प्रॉफिट का प्राइस है वो सेट हो जाता है। अभी यहाँ स्टॉप लॉस के ऑप्शन पे एक आपको ट्रेल का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो ट्रेल का ऑप्शन का मतलब ये है कि अभी आपका मान लीजिए प्राइस चल रहा है 3220 में आपने लेना तय किया है, बाई करना तय किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 5 का जो यूएसडी का है 10 यूएसडी का स्टॉप लॉस रहे, तो अगर 3220 से अगर प्राइस 3210 में आता है तो आपका जो है स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो जाएगा और आपका जो है ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ी फ़ायदे वाली बात भी है कि चूँकि अगर आपका प्राइस जो है मान लीजिए 3220 से आपका 3250 चला जाता है तो उस स्थिति में आपका जो स्टॉप लॉस अभी वो ट्रेल होता रहेगा। जैसे 3220 से जब 3240 में चला जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस प्राइस 3240 से 10 पॉइंट घट के आ जाएगा, है ना। तो जैसे 3240 से 3230 में आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये अब बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा और उससे जैसे ही नीचे आएगा तो आपका वो स्टॉप लॉस प्राइस ट्रिगर होके आप वहाँ से एग्जिट हो जाओगे। तो यहाँ सेट ब्रैकेट ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करते हैं अपन तो वो हमने जो ब्रैकेट ऑर्डर के लिए जो टर्म्स लगाए हैं वो सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने बाई करने के लिए किया है तो बाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो बाई जो रहता है वो ट्रिगर हो जाता है। और ट्रिगर होने के बाद जो है ना यहाँ पे जो चार्ट है आपका, इस चार्ट पे जो है आपका जो भी आपने स्टॉप लॉस टारगेट और टेक प्रॉफिट वाला जो ऑप्शन लगाया है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो होने लगता है। लेकिन आपका जो प्राइस है वो ट्रिगर तभी होगा जब उस प्राइस तक आपका वो पहुँचेगा। अब फिर अपन ऑप्शन पे दोबारा ट्रेड पे आ जाते हैं। ये जैसे मैंने बताया बाई के लिए, सेल के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको सेल करने के लिए भी जो है जितना आप लीवरेज सेट करना चाहते हैं उतना आप सेट करके कर सकते हैं। जैसे लिमिट प्राइस में आपको ही रखना होगा, बेस्ट प्राइस के पे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसको आप करेक्ट करके मैनुअल जो आपका प्राइस है उसके आधार पे आप सेलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी सेम रहेगा जैसे बाई के लिए आपने ऑप्शन किया है। और ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के भी जो ऑप्शन है वो भी सेम रहते हैं। और जो सबको चेंज करने के बाद जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल का भी जो प्राइस रहेगा वो ट्रिगर हो जाएगा। साथ ही चेट में जो चार्ट रहेगा उसमें भी वो शो होने लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कुछ और जानना चाहते हैं इस डेल्टा एक्सचेंज के बाई सेल के बारे में तो उसके बारे में भी कमेंट करें, ताकि क्योंकि देखिए कोई भी नया जब किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में ज्वाइन करता है तो उसको सभी प्रकार की नॉलेज नहीं रहते हैं। तो उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से अपने को उसका ज्ञान लिया जाता है। तो मेरा प्रयास इस वीडियो को बनाने का वही कारण है क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाया था तो मैंने जो है इन बातों को सीखने के लिए दूसरे के माध्यमों का इस्तेमाल किया था, जिससे ताकि मेरे को सारा समझ में आए। नहीं तो क्योंकि सीखने में ही बहुत सारा पैसा आपका चला जाता है कि स्टॉप लॉस कितना ट्रिगर होगा क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसे कोई भी अपन स्टॉक एक्सचेंज में
कोई भी स्टॉक को बाई सेल करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी किसी ब्रोकर के द्वारा सेल डायरेक्ट करने पे आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक नहीं है तो सेल करने नहीं देता है। तो यहाँ पे जो है ऐसा आपकी लिमिट नहीं रहती है, इसमें आप बाई जितना करना चाहते हैं आपके अमाउंट के हिसाब से उतना कर सकते हैं, साथ ही सेल भी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो आपको यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप इस वीडियो को देखें और कमेंट करें कि क्या आपको और चाहिए या कुछ मेरे को और ऐड करने की ज़रूरत है जो मैं भूल चुका हूँ। धन्यवाद।